हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो क्या आपको पता है भगवान श्री कृष्ण का जन्म कैसे और कब हुआ? तो आज हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म कैसे और कब हुआ। तो पूरी वीडियो जरूर देखें। भगवान श्री कृष्ण हिंदू धर्म के सबसे लोकप्रिय और पूजनीय देवताओं में से एक हैं। वे विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं और उनके जन्म की कथा बेहद रहस्यमय और अद्भुत और प्रेरणादायक है। ये कथा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसमें छुपा रहस्य में चमत्कार और धर्म की विजय का संदेश इसे अत्यंत रोचक बनाता है। श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था। पुराणों के अनुसार ये समय आज से लगभग 5200 वर्ष पूर्व माना जाता है। ज्योतिषी और हिंदू पंचांग के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था और वो दिन रात का समय था जब आकाश में रोहिणी नक्षत्र चल रहा था। ये समय अत्यंत शुभ माना जाता है और तभी से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। उनका जन्म अधर्म, अन्याय और अत्याचार के अंत के लिए हुआ था। ये समय अत्याचारी राजा कंस का युग था। कंस मथुरा का शासक था और अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ। विवाह के समय एक भविष्यवाणी हुई कि देवकी की 8वीं संतान ही कंस की मृत्यु का कारण बनेगी। ये सुनकर कंस क्रोधित हो उठा और उसने देवकी को मारने के लिए तलवार उठा ली। तभी वासुदेव ने समझदारी दिखाते हुए वादा किया कि वे अपनी हर संतान को कंस के हवाले कर देंगे। कंस ने उन्हें कारावास में डाल दिया और एक एक करके उनकी संतानों को जन्म लेते ही मार डाला। जब देवकी 8वीं बार गर्भवती हुई तब चारों ओर एक विशेष वातावरण बन गया। ब्रह्मा, शिव और अन्य देवता चिंतित थे और उन्हें भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे स्वयं अवतार ले और कंस जैसे अधर्मी का अंत करे। तभी भगवान विष्णु ने वादा किया कि वे देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लेंगे। जिस रात श्री कृष्ण का जन्म हुआ वो अंधेरी, तूफानी और वर्षों से भरी हुई रात थी। मथुरा की जेल के भीतर अजीब शांति थी। रात के ठीक समय रुक सा गया। तभी श्री कृष्ण ने जन्म लिया। उसी क्षण जेल के भीतर दिव्य प्रकाश फैल गया। देवकी और वासुदेव ने अपने सामने 4 भुजधारी विष्णु के रूप में श्री कृष्ण को देखा। फिर भगवान ने उन्हें बताया कि वो स्वयं विष्णु है और अब मानव रूप में जन्म लेकर धर्म की स्थापना करेंगे। इसके बाद वे शिशु रूप में परिवर्तित हो गए। अब सबसे रोचक और रोमांचक हिस्सा शुरू होता है। जैसे ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ उसी क्षण जेल के द्वार अपने आप खुल गए। पहरेदारों को नींद आ गई और वासुदेव की बेड़ियां अपने आप टूट गई। ये सब भगवान की लीला थी। वासुदेव ने शिशु को कृष्ण के एक छोटी सी टोकरी में रखा और यमुना नदी की ओर चल पड़े। उस रात यमुना नदी उफान पर थी, लेकिन जैसे ही वासुदेव ने पांव जल में डाले जल स्थिर हो गया। श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करते ही यमुना शांत हो गई। ये चमत्कार ही था। वासुदेव गोकुल पहुँचे और वहाँ नंद बाबा और यशोदा के हर एक कन्या ने जन्म लिया था। वासुदेव ने श्री कृष्ण को उस कन्या से बदल दिया और बिना किसी को कुछ बताए लौट आए। जेल में लौटते ही द्वार फिर से बंद हो गए। पहरेदार जग गए और सब कुछ सामान्य हो गया। सुबह होते ही कंस को खबर मिली कि देवकी की 8वीं संतान पैदा हो चुकी है। वो दौड़ा दौड़ा जेल पहुंचा और जैसे ही उसने कन्या को मारने की कोशिश की वो कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई। वहाँ से देवी रूप में प्रकट होकर बोली, अरे मूर्ख, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और अब तू कुछ नहीं कर सकता। ये सुनकर कंस भयभीत हो गया और तभी से उसने श्री कृष्ण को मारने के लिए कई असुरों को गोकुल भेजा, लेकिन हर बार उसे असफलता ही मिली। भगवान श्री कृष्ण का जन्म केवल एक धार्मिक कथा नहीं बल्कि अधर्म के विरुद्ध धर्म की स्थापना का प्रतीक है। उनकी जन्म का कथा चमत्कारों, रहस्यों और रोमांच से भरपूर है। ये कहानी है कि जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होता है तब ईश्वर स्वयं अवतरित होते हैं और न्याय की स्थापना करते हैं। श्री कृष्ण का जन्म हर भारतीय के दिल में आस्था का प्रतीक है और उनकी लीला आज भी लोगों के मन में प्रेरणा और भक्ति का संचार करती है। हेलो फ्रेंड्स, तो
आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसा वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।